जय शनिदेव की। आज हम भगवान शनिदेव की कृपा प्राप्त करने हेतु शनिवार व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। शनिदेव को न्याय का देवता कहा गया है। वे मनुष्यों को उसके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। जिस पर शनिदेव की कृपा हो जाए, उनके जीवन के दुख, दरिद्रता और बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त श्रद्धा, विश्वास और संयम के साथ शनिवार का व्रत रखकर यह कथा सुनता है, उसके जीवन में स्थिरता, धैर्य और सुख समृद्धि का वास होता है। आइए हम सब अपने मन को शांत कर सच्चे हृदय से शनिदेव का स्मरण करें और इस पुण्यप्रद शनिवार व्रत कथा का शुभारंभ करें। एक समय की बात है कि सूर्य, चंद्र आदि 9 ग्रह एक स्थान पर इकट्ठे हुए। उनमें परस्पर वार्तालाप, तर्क वितर्क होते होते बात यहाँ तक आ पहुँची कि हम में से कौन सबसे श्रेष्ठ है। प्रत्येक ग्रह स्वयं श्रेष्ठ एवं पूजनीय कहने लगा। काफी वाद विवाद होने पर भी इस बात का निर्णय नहीं हो सका कि कौन सर्वाधिक श्रेष्ठ एवं पूजनीय है। अंत में यह निर्णय हुआ कि देवराज इंद्र के पास चलकर उनके समक्ष ही इस प्रश्न के समाधान का उपाय किया जाए। इस प्रकार सभी ग्रह इंद्र के पास पहुँचे और अपनी समस्या उनके समक्ष रखते हुए इसके समाधान करने की प्रार्थना की। ग्रहों की बातें सुनकर इंद्र असमंजस में पड़ गए कि किसे वह श्रेष्ठ बताए, किसकी श्रद्धा के पात्र बने और किसकी मानहानि कर उसके कोप का भाजन बने। अंत में वह इस बात का निर्णय करने में अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए बोले, मैं अल्पबुद्धि, इस बात का समाधान करने में असमर्थ हूँ। मैं अपनी दृष्टि में सबको श्रेष्ठ समझता हूँ और सबका आदर सम्मान करता हूँ। इंद्र के इस उत्तर से 9 ग्रह संतुष्ट नहीं हो सके और उनसे इस बात का निर्णय करने का हठ पूर्वक आग्रह करने लगे। अंत में इंद्र ने उन्हें सुझाव देते हुए कहा, मृत्युलोक में विक्रमादित्य नाम के एक बहुत ही न्यायप्रिय राजा राज्य करते हैं। आप लोग उन्हीं के पास जाइए, वे अवश्य ही कोई ना कोई उचित निर्णय देंगे। इंद्र से उचित निर्णय न प्राप्त कर 9 ग्रहों ने असंतुष्ट हो मृत्युलोक में जाने का निर्णय किया। उस समय राजा विक्रमादित्य की न्यायप्रियता एवं प्रजापालन में समूची धरा पर धाक थी। उन्हीं के नाम के साथ साथ उज्जैन नगर की भी धाक थी। राजा विक्रमादित्य के राजमहल में बड़े बड़े विद्वानों एवं ज्ञानवान पुरुषों का सम्मेलन आयोजित होता रहता था। साथ ही राजा की न्यायप्रियता का लोहा देवलोक भी मानता था। इंद्र के सुझाव पर स्वर्गलोक में निर्णय न हो पाने के कारण 9 ग्रह अपने अपने विमानों पर आरूढ़ हो पृथ्वीलोक में आ पहुँचे। जब 9 ग्रह पृथ्वीलोक पर उतरकर उज्जैन पहुँचे, तब राजा विक्रमादित्य का दरबार लगा हुआ था। 9 ग्रहों को एक साथ आया देख राजा विक्रमादित्य सिंहासन छोड़कर उठ खड़े हुए और उन्हें साष्टांग प्रणाम कर आदर पूर्वक आसन ग्रहण करने का अनुरोध किया, किंतु उनमें से किसी ने आसन ग्रहण करने का उनका अनुरोध स्वीकार नहीं किया। राजा विक्रमादित्य ने हस्तप्रबद्ध होकर प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा तो उनमें से देवगुरु बृहस्पति आगे बढ़कर अपने आने का आशय प्रकट करते हुए गंभीर आवाज में बोले, राजन, हम आपका आतिथ्य तभी स्वीकार करेंगे जब आप यह निर्णय कर दें कि हम में से श्रेष्ठ कौन है। राजा विक्रमादित्य इस संकट से पल भर तो घबरा गए, परंतु शीघ्र ही अपने को संयत करते हुए उन्होंने मन ही मन एक युक्ति सोच ली। दरबार में छोटे छोटे आसनों की एक पंक्ति प्रवेश द्वार तक चली गई थी। राजा ने उन लोगों से कहा कि आप लोग यहाँ आसन ग्रहण करें और मैं सोचकर अभी इसका निर्णय कर देता हूँ। ऐसा कहकर राजा अपने सिंहासन पर बैठ गए।
सिंहासन के अत्यंत निकट जो आसन पड़ा था उस पर शीघ्रता पूर्वक बृहस्पति देव जा बैठे। उनके अगले आसन पर सूर्य देव बैठे। सूर्य देव के निकट चंद्रमा और इसी क्रम में मंगल, बुध, राहु, केतु इत्यादि ने भी अपना अपना आसन ग्रहण कर लिया। पंक्ति में 8वें थे भार्गव, किंतु उन्हें भी यह संतोष था कि उनके बाद शनि का आसन था। अंतिम आसन प्रवेश द्वार के बिल्कुल निकट था, अतः शनि देव ने उस आसन पर बैठने से इनकार कर दिया। राजा विक्रमादित्य का विचार था कि अंतिम आसन पर जो बैठेगा वह उसे ही सर्वश्रेष्ठ घोषित कर देंगे, परंतु यहाँ तो परिणाम ही उल्टा होने लगा। अपना आसन प्रवेश द्वार पर देख शनिदेव क्रोधित हो गए। शनिदेव को क्रोध में देखकर राजा विक्रमादित्य घबरा गए। जो आसन वहां पड़े थे वे क्रमबद्ध सोने, चांदी, कांसे, पीतल, रागे, जस्ता, अभ्रक, लोह आदि धातुओं के बने थे। अंतिम आसन लोह धातु का बना था, अतः शनिदेव ने अपना अपमान समझते हुए उस पर बैठने से इनकार कर दिया। शनिदेव का क्रोध तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। जब वे आसन पर नहीं बैठे तो अन्य ग्रह अट्टहास पूर्वक हंस पड़े। वह इस प्रकार अपना अपमान होता देखकर क्रोधित हो उठे। उनकी आंखें रक्तवर्ण हो उठी। उन्होंने क्रोध से कांपते हुए गंभीर वाणी में कहा, हे राजा विक्रमादित्य, तुमने मेरा अपमान कर मुझसे वैर लेकर अच्छा नहीं किया। तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि सूर्य एक राशि पर 1 माह, चंद्रमा मात्र 2.25 दिन, मंगल 1.5 माह, बृहस्पति 13 माह, बुध और शुक्र 1 माह, राहु केतु उल्टे चलकर 18 माह तक एक राशि पर रह सकते हैं, किंतु मैं एक ही राशि पर 30 माह तक रह सकता हूँ। मेरी गति का प्रमाण है कि जब भगवान राम पर 7.5 आई तो उनको वनवास हो गया। रावण पर 7.5 आई तो भगवान राम ने सैन्य लंका पहुंचकर रावण सहित उनके समूचे वंश का नाश कर दिया। हे राजा विक्रमादित्य, तुमने मेरे शौर्य एवं महत्ता को सबसे कम आंका है, अतः तुम मेरे किए गए अपमान का कोप भाजन बनना होगा। अब तुम सावधान होकर मेरे अपमान का दुष्परिणाम देखो। यह कहकर शनिदेव अपने वाहन पर आरूढ़ होकर अपने स्थान की ओर रवाना हो गए। शेष ग्रह भी विक्रमादित्य के निर्णय से संतुष्ट होकर अपने अपने स्थान पर चले गए। इधर राजा का उस समय ठीक ठीक चलता रहा, किंतु शीघ्र ही उन पर शनि की दृष्टि फिरी और उन पर शनि की 7.5 का योग आ गया। उन्हीं दिनों उज्जैन नगर में घोड़े का एक व्यापारी घोड़े बेचने के लिए आया। वह व्यापारी कोई और नहीं, स्वयं शनिदेव ही थे। सुंदर और उत्तम राशि के घोड़े देखकर राजा का मन लालच से भर आया। राजा ने घोड़ों को खरीदने का आदेश दिया। उन्हीं घोड़ों में से एक घोड़ा अत्यंत उच्च कोटि का था। उसका नाम भंवर था। राजा उस घोड़े पर मोहित हो गए। वह व्यापारी से उस घोड़े पर चढ़कर परीक्षण करने की सहमति लेकर घोड़े पर जा बैठे। राजा के घोड़े पर बैठते ही वह घोड़ा तेजी से चल पड़ा। राजा पर तो श्री शनि का प्रभाव हो चुका था, अतः वे यह न समझ सके कि घोड़ा कहाँ जा रहा है। इधर घोड़ा तीव्र गति से दौड़ते हुए उन्हें लेकर एक बियाबान जंगल में पहुंचा और उन्हें गिराकर भाग गया। राजा अकेले उस बियाबान जंगल में भटकने लगे। संध्या हो गई पर उन्हें जंगल से निकलने का मार्ग नहीं मिल सका। इधर राजा मारे भूख प्यास के परेशान थे। प्यास के कारण उनका गला सूखता जा रहा था। अंत में राजा सहायता के लिए जंगल में जोर जोर से पुकारने लगे। उसी समय जंगल की पगडंडी से एक ग्वाला जा रहा था। वह राजा की आर्त पुकार को सुनकर वहां रुक गया। राजा उस ग्वाले के पास पहुंच गए और उसे स्वयं के घोड़े से गिरने से लेकर जंगल में मार्ग भटकने तथा भूख प्यास से तड़पने तक की कथा कह सुनाई। ग्वाले ने राजा की व्यथा जानकर उन्हें निकट ही बहती हुई नदी में से लाकर जल पिला दिया। पानी पीकर राजा ने ग्वाले का आभार प्रकट किया और अपने हाथ की अंगूठी उतार कर देते हुए कहा,
मैं उज्जैन का रहने वाला हूँ, रास्ता भटक गया हूँ, अतः मुझे रास्ता बता दो। तब ग्वाला राजा को अपने गांव ले गया। वहाँ एक मिष्ठान की दुकान पर राजा ने मिष्ठान खाकर जल पीकर अपनी सुधा शांत की और एक अंगूठी दुकानदार को भी दे दी। उन्होंने दुकानदार को भी बताया कि वह उज्जैन का रहने वाला है। वे दुकानदार को अपना परिचय नहीं बता सके क्योंकि वे उस समय अत्यधिक व्यथित थे। उस दिन राजा उसी दुकानदार सेठ से इधर उधर की बातें करते रहे। संयोग से उस दिन उस दुकानदार सेठ की बहुत अधिक बिक्री हुई और काफी लाभ हुआ। दुकानदार ने सोचा कि यह तो बहुत ही भाग्यशाली पुरुष है, इसके आने से आज मुझे अत्यधिक मुनाफा हुआ है। अतः संध्या हो जाने पर वह राजा से बोला, आज आप मेरे साथ ही घर चलकर भोजन ग्रहण करें। राजा उस दुकानदार की बात मान गया और उसके साथ ही घर गया। दुकानदार की पत्नी ने उनका बहुत स्वागत सत्कार किया और आतिथ्य के लिए विशेष रूप से भोजन तैयार किया। राजा के भोजन करते समय ही राजा के सामने एक आश्चर्यजनक घटना घटी। जहां राजा भोजन कर रहे थे वहीं सामने की दीवार पर लगी एक खूंटी पर सोने की 7 लड़ियों वाला हार टंगा था। वह खूंटी ही उस हार को निगल रही थी। इस आश्चर्यजनक घटना को देखकर राजा समझ गए कि अब शनिदेव का प्रभाव पूर्ण रूपेण शुरू हो गया है। अब उनका भाग्य शनिदेव की प्रकोप के आगे लाचार हो गया है और उन्होंने स्वयं को तैयार कर लिया। इधर दूसरे दिन सेठ का हार न मिलने पर उसकी चोरी का अभियोग राजा पर लगा। राजा ने हार के विषय में अपनी अनभिज्ञता जाहिर की। तब यह बात वहाँ के राजा के पास पहुँची। वहाँ के राजा ने इनसे पूछा, तुम वहाँ अकेले ही थे, दूसरा और कोई नहीं था, अतः हार कहाँ है, सच सच बताओ। राजा विक्रमादित्य ने हार के विषय में पूर्ण अनभिज्ञता जाहिर की। जब हार का कोई निर्णय नहीं हुआ तो वहाँ के राजा ने निर्णय दिया कि जब तक यह हार का पता नहीं बतलाता तो इसके हाथ पैर काट कर इसे अपंग कर दिया जाए। राजा आज्ञानुसार तत्काल पालन किया गया और राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर काट दिए गए। अब राजा अपंग, बेबस एवं लाचार हो गए। राजा की अपंगता एवं बेबसी पर दयार्द होकर वहीं का एक तेली राजा को अपने घर लेकर आ गया। तेली ने उन्हें तेल पेरने के लिए कोलू पर बैठा दिया। अपंग होने के कारण वह कर ही क्या सकते थे। वह कोलू पर बैठे बैठे बैल हाँकते रहे। इसके बदले वह तेली उन्हें भोजन और वस्त्र देता रहा। इस प्रकार तेली के यहाँ समय व्यतीत करते करते बहुत दिन बीत गए। राजा पर से शनिदेव का समय भी समाप्त हो गया। वर्षा काल का समय था। राजा कोलू हाँकते हाँकते रात्रि काल में मल्हार राग पर आधारित कोई गीत गाने लगा। जहाँ तेली का घर था वहीं राजा का महल भी था और उस महल के एक कमरे की खिड़की तेली के घर की ओर खुलती थी। वह जिस कमरे की खिड़की थी उसी में राजकुमारी रहती थी। रात्रि के समय मल्हार राग सुनकर राजकुमारी विमोहित हो गई। ऐसा दिव्य संगीत उसने पहले कभी सुना नहीं था। दूसरे दिन उसने अपनी दासी को आदेश दिया कि वह पता करे कि यह मल्हार राग गाने वाला व्यक्ति कौन है। दासी पता करते करते तेली के घर पहुंची तो देखा कि एक अपंग व्यक्ति राग मल्हार आलाप रहा है और कोलू हाँक रहा है। दासी ने लौटकर राजकुमारी को शव वृत्तांत सुना दिया। राजकुमारी राजा द्वारा गाए गए राग मल्हार पर इतना विमुग्ध हो चुकी थी कि उसने मन ही मन उस अपंग व्यक्ति के साथ विवाह करने का निर्णय कर लिया। अपने मन में इस प्रकार की धारणा बनाकर राजकुमारी ने दूसरे दिन अन्य जल का त्याग कर दिया। जब यह बात राजकुमारी की माता को पता चली कि राजकुमारी ने अन्य जल त्याग दिया है तो वे बहुत चिंतित हो उठी और इसका कारण जानने के लिए राजकुमारी के पास पहुंची। राजकुमारी अपने मन की बात माता से बताकर बोली, माँ, मैं उसी अपंग व्यक्ति से शादी करूंगी। रानी बेटी की बातें सुनकर आश्चर्य में पड़ गई। उन्होंने राजकुमारी को बहुत समझाया बुझाया, परंतु राजकुमारी ने हठ पूर्वक कहा कि यदि शादी करूंगी तो उसी से अन्यथा अन्य जल त्याग कर प्राण त्याग दूंगी। अंत में विवश होकर रानी ने पुत्री के हठ के विषय में राजा को बताया। चूंकि राजकुमारी राजा की एकलौती संतान थी, अतः राजा ने भी पुत्री को अनेक प्रकार से समझाया।
राजा बोले, बेटी, यदि तुम्हारी शादी की ही इच्छा है तो मैं आज ही राजपुरोहित से तुम्हारे इच्छित वर की तलाश में भेजता हूँ। किंतु राजकुमारी ने उसी अपंग से शादी करने की प्रतिज्ञा कर ली। यह सुन राजा ने क्रोधित होकर कहा, यदि तुम्हारे भाग्य में अपंग पति ही लिखा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा ही करो। यह कहकर राजा ने तेली को बुलाया और कहा, तुम्हारे घर में जो अपंग कोलू हाँकने वाला व्यक्ति है उससे मेरी पुत्री शादी करना चाहती है। यह सुनकर तेली आश्चर्यचकित होकर भयभीत स्वर में बोला, महाराज, यह कैसे हो सकता है? कहाँ राजकुमारी और कहाँ मैं एक नीच तेली। राजा ने कहा, भाग्य के लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। तुम जाकर अपने घर विवाह की तैयारी करो। तेली अपने घर आकर विवाह की तैयारी करने लगा। राजा ने भी विवाह की सारी तैयारी कर राजकुमारी का विवाह तेली के घर दास बने राजा विक्रमादित्य से कर दिया। रात को जब अपंग हुआ राजा विक्रमादित्य महल में राजकुमारी के साथ सोए तो आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे छोटा बताकर कितने कष्ट भोगे। महाराज ने शनिदेव की बहुत अनुनय विनय कर उनसे क्षमा मांगी। शनिदेव राजा पर प्रसन्न हो गए और उनके ऊपर से अपना प्रभाव हटा लिया। उन्होंने उनके हाथ पांव पुनः दे दिए। राजा शनिदेव से विनती करते हुए बोले, हे शनिदेव, मेरी आपसे यह विनती है कि आपने जैसा दुख मुझे दिया है वैसा और किसी को मत देना। शनिदेव ने कहा, हे राजन, मुझे तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार है। जो व्यक्ति मेरी कथा श्रद्धा भक्ति पूर्वक सुनेगा, मेरा व्रत रखेगा, उसे मेरी ग्रह दशा में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। जो निरंतर मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा डालेगा, काले वस्त्र धारण कर प्रति शनिवार को पीपल में जल दान करेगा, उसे कभी कोई कष्ट नहीं होगा और उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। इस प्रकार आश्वस्त करके शनिदेव अपने धाम को चले गए। रात्रि में जब राजकुमारी की आंखें खुली तो वह अपंग के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में पड़ गई। उसको इस प्रकार विस्मित देखकर राजा विक्रमादित्य ने अपने ऊपर बीती सारी घटना बतलाई। सुनकर राजकुमारी के हर्ष का परावार नहीं रहा। प्रातःकाल राजकुमारी से उसकी सखियों ने मनोविनोद पूर्वक रात्रि का हालचाल पूछा तो उसने अपने पति का सारा वृत्तांत कह सुनाया। यह हाल सुनकर सब बहुत प्रसन्न हुई और सबने ईश्वर का धन्यवाद प्रकट किया। पूरे महल में हर्ष का वातावरण व्याप्त हो गया। राजा और रानी भी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा विक्रमादित्य के स्वागत अभिनंदन में अनेक आयोजन किए। जब उस सेठ को पता चला कि उसने हार की चोरी का अभियोग जिस पर लगाया था वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं राजा विक्रमादित्य हैं, तो उसे बहुत अफसोस हुआ। वह उनके पैरों से गिरकर क्षमा मांगने लगा। उसने कहा, राजन, मैंने आप पर चोरी का झूठा आरोप लगाया है। आप मुझे जो भी सजा दे मुझे स्वीकार है। राजा ने कहा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मुझ पर शनिदेव का कोप था, इसलिए यह सब हुआ। अतः तुम्हें दुखी या परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सेठ ने कहा, मैं तभी समझूंगा कि आपने मुझे क्षमा कर दिया जब एक बार फिर आप मेरे आतिथ्य स्वीकार करेंगे। राजा ने सेठ के आग्रह को स्वीकार कर लिया। महाराज विक्रमादित्य सेठ के घर गए। सेठ ने उनके स्वागतार्थ अनेक प्रकार के व्यंजन बनवाए थे। जिस समय राजा उसी स्थान पर बैठे भोजन कर रहे थे तो देखा कि वही खूंटी हार को उगल रही है। यह दृश्य देख सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। जब भोजन समाप्त हुआ तो सेठ ने राजा को बहुत सी स्वर्ण मोहरों के साथ अपनी कन्या का हाथ राजा को पकड़ाते हुए अनुरोध किया कि महाराज, मेरी यह तुच्छ भेंट स्वीकार करें। राजा विक्रमादित्य ने उसकी भेंट स्वीकार कर ली। तब सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सा दान दहेज दिया। कुछ दिन तक इस राज्य में निवास करने के पश्चात राजा विक्रमादित्य ने अपने ससुर राजा से उज्जैन जाने की इच्छा व्यक्त की। राजा ने सोचते हुए उनके जाने की अनुमति व व्यवस्था कर दी। इस प्रकार कुछ दिन बाद राजा विक्रमादित्य ने अपनी दोनों पत्नियों राजकुमारी एवं सेठ कन्या
को विदा कराकर दोनों ससुरालों से अनेक दास दासियों, रथ, पालकियां आदि दहेज लेकर उज्जैन के लिए प्रस्थान किया। जब वे अपनी राजधानी के निकट पहुँचे और पूर्ववासियों ने राजा विक्रमादित्य के वापस आने का समाचार राजमहल एवं रणनिवास तक पहुँचा, तो पूरे राजमहल में हर्ष का वातावरण छा गया। उज्जैन की समस्त प्रजा ने राजा एवं नवपरिणीति रानियों को आदर पूर्वक राजमहल में पहुंचाया। राजा प्रसन्नता पूर्वक अपने राजमहल में पधारे। सारे नगर में उत्सव मनाया गया। रात्रि में दीपमालिका उत्सव मनाया गया। दूसरे दिन ही राजा ने दरबार में बैठकर यह घोषणा करवाई कि शनि देवता ही सभी ग्रहों में सर्वोपरि है। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य के संपूर्ण राज्य में श्री शनि पूजन और कथा श्रवण होने लगा। राजा प्रजा सब सुखी हो गए। सर्वत्र आरोग्य एवं शांति छा गई। इस प्रकार जो कोई भी शनिदेव की कथा पढ़ता या सुनता है, शनिदेव की कृपा से उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। तरह व्रत के दिन शनिदेव की कथा अवश्य सुननी चाहिए। जय शनिदेव।